सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.6 मैथ्स में 8 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द कंडीशनल आइडेंटिटी। ठीक है, तो कंडीशनल आइडेंटिटी क्या है, तो स्पेशल आइडेंटिटी क्या है। कंडीशनल आइडेंटिटी कल हमने आइडेंटिटी 6 का एक स्पेशल केस बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका एक स्पेशल केस क्या होता है, जब ये टर्म हमारा जीरो हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो फॉर्मूला बन जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू 3 ABC। तो हमें यहाँ पे वही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। तो पहले हम यहाँ चेक करेंगे, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। ए इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, बी इज इक्वल्स टू वाई माइनस जेड, सी इज इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स। ए प्लस बी प्लस सी करने पे जीरो आना चाहिए। तो एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल और जेड से जेड कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आ गया, जीरो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3ABC। 3ABC, 3 ए की वैल्यू एक्स माइनस वाई, बी की वैल्यू वाई माइनस जेड और सी की वैल्यू जेड माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारे 9 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, यही इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 9 के सेकंड पार्ट। ये भी क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ए की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी की वैल्यू है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे पहले से ही ए बी सी लिखा हुआ है तो इसको हम लिख लेंगे एक्स वाई और जेड इक्वल। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहले फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, जो कि इक्वल है जीरो के। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 3ABC। 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया हमारे 9 के सेकेंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट p इज इक्वल्स टू 2 माइनस ए, प्रूफ दैट ए क्यूब प्लस 6 AP प्लस बी क्यूब माइनस 8 इक्वल 0। तो p इक्वल 2 माइनस ए है। ठीक है, क्या गिवन है, p इज इक्वल्स टू 2 माइनस ए, देन प्रूफ दैट ए क्यूब प्लस 6 AP प्लस बी क्यूब माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल्स को एक साइड ले लेंगे, जो गिवन कंडीशन है वहाँ से हम पहले अपनी इक्वेशन को बनाएंगे। तो ये हो जाएगा p और प्लस का ए माइनस ए इधर आएगा तो प्लस ए इक्वल में 2। ये हमारे पास एक कंडीशन बनी, p प्लस ए इक्वल 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ए भी क्यूब है, ये भी किसी का क्यूब है और 8 भी किसी का क्यूब है। तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तो बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 8 प्लस 6 AP इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग LHS लेकर के हम RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो LHS है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस माइनस का 2 क्यूब। ठीक है, प्लस माइनस का 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू में सी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, क्योंकि यहाँ पे माइनस 8 तो है तो ये माइनस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। ठीक है, तो इसकी देखो ए प्लस पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 हो जाएगा ये, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस ए पी माइनस प्लस 2p और प्लस का 2a। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। अब जब 0 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल आंसर क्या आ जाएगा, 0, जिसका जो इक्वल हो जाएगा इक्वल टू RHS। तो इस तरह से होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सपैंड यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी। यहाँ पे जो भी टर्म लिखे हुए हैं यहाँ पे मैं आइडेंटिटी को अप्लाई करके हमें इन्हें एक्सपैंड करना है। तो आइडेंटिटी कल हमने जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो वहाँ पे लिखा था कि कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है इस चैप्टर में। तो अभी हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है। ए की वैल्यू क्या है 3a, बी की वैल्यू है 4b और सी की वैल्यू है 5c। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ए स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर 4b का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर 5b का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 4 24ab प्लस 2 4 8 5 40bc प्लस 2 4 10 2 5 10 10 3 30ca। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 11 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं तो सेकंड पार्ट पे भी क्या अप्लाई होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है -2x, बी की वैल्यू है 5y और सी की वैल्यू है -3z। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
ए स्क्वायर करेंगे तो -2x का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो 5y का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर करेंगे तो -3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू -2x इंटू 5y प्लस 2bc 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस 2ca 2 इंटू -3z और इंटू में माइनस का 2x। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 4 5 से 20x5 प्लस 2 5 z प्लस और माइनस ये भी क्या हो जाएगा माइनस 2 5 z 10 10 3 30xyz और प्लस माइनस 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 प्लस प्लस का 3 2 6 2 12 12xz। ये हो जाएगा हमारे सेकंड पार्ट का आंसर, 11 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है 12 का फर्स्ट पार्ट। तो 12 का फर्स्ट पार्ट गिवन है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी का होल क्यूब होता है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a की वैल्यू है हमारे पास 2x और b की वैल्यू है 3। ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 3। ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 9 प्लस 3 2 6 6 3 18x ब्रैकेट में 2x प्लस 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 9 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 2 36x स्क्वायर प्लस 18 3 54x। ये हो जाएगा हमारे 12 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट है a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a की वैल्यू है 5p और b की वैल्यू है 3 क्यूब। तो हो जाएगा 5p का होल क्यूब माइनस 3 क्यूब का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5p इंटू 3 क्यूब ब्रैकेट में a माइनस b। ये हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा 125p क्यूब माइनस 27 क्यूब माइनस 3 5 से 15 15 3 45p क्यूब इन ब्रैकेट 5p माइनस 3 क्यूब। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 125p क्यूब माइनस 27 क्यूब माइनस 5 5 से 25 5 4 से 20 और 22 p स्क्वायर क्यूब, p से p मल्टीप्लाई होगा तो p स्क्वायर और क्यूब माइनस माइनस प्लस 45 3 5 से 15 4 3 से 12 13 और p क्यूब स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे 12 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट आते हैं 12 की थर्ड पार्ट पे। 12 का थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये भी a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा जिसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a की वैल्यू है 3/2x और b की वैल्यू है 1। तो 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1। यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और x क्यूब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा 3 3 9 अपॉन में 2x ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1। तो 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 3 27 और 2 2 4 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9/2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे 12 का थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 1/3x। 4 का होल क्यूब माइनस 1/3x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4 इंटू 1/3x ब्रैकेट में a माइनस बी। 4 क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और x का क्यूब हो जाएगा x क्यूब। अब क्योंकि x हमारा डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में ही रहेगा। 3 से 3 कैंसिल तो बचेगा 4/x ब्रैकेट में 4 माइनस 1/3x। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 64 माइनस 1/27x क्यूब माइनस 4 4 जा 16 अपॉन x माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 और 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर। ये हो गया हमारे 12th के सारे पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें एक्सपेंड करना है इन्हें। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूले जो हमने रीड किए थे इनमें से हमारा एक फॉर्मूला था a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? देखो यहाँ पे कुछ ये इस फॉर्म में दिख रहा है जो टर्म लिखा हुआ है a प्लस बी। तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हमें इसे a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर a प्लस बी। तो a की वैल्यू क्या है 2p और b की वैल्यू क्या है 3q। तो एक फॉर्मूला होता है यूजिंग a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो यहाँ पे 2p का ये होल स्क्वायर है, ये 3q का होल स्क्वायर है, माइनस में ए बी 2p इंटू 3q तो 6p क्यू आ जाएगा। तो a की वैल्यू 2p और b की वैल्यू 3q। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2p का होल क्यूब माइनस 3q का होल क्यूब। 2p का होल क्यूब हो जाएगा 8p क्यूब माइनस 27q क्यूब। ये हो गया हमारे इसका आंसर इस पार्ट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3p माइनस 4q और ब्रैकेट में दूसरा टर्म। तो ये देखो, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे पता चला ए स्क्वायर है? देखो, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3p और b की वैल्यू है 4q, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो a की वैल्यू क्या है 3p का होल क्यूब माइनस 4q का होल क्यूब, 27p क्यूब माइनस 64q क्यूब। ये हो गया सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, देखो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, हमें इसे रिप्रेजेंट करना है कि किस चीज़ का एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू है 4z। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल ए की वैल्यू 2x का होल क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 3y का होल क्यूब, सी क्यूब यानी 4z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू का 4z। तो ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब माइनस 3 2 6 6 3 18 और 18 4 72 x y z। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट। ये भी लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस तो है नहीं, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे y निगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है माइनस वाई और c की वैल्यू है 3z। इसका भी क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल 2x का होल क्यूब प्लस माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू माइनस वाई और इंटू का 3z। ये हो जाएगा 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 27z क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 2 6 6 3 18 एक्स वाई जेड। ये हो गया 14 की दोनों पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है? यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी फैक्टराइज। तो यहाँ पे देखो, हमें भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा ये किस चीज़ का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है 2x का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा हुआ है 3y का होल स्क्वायर प्लस ये 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी आ जाएगा 2 2 4 3 12। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सारी जगह पे प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो माइनस आने का क्या मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक टर्म हमारा b या c में से कोई एक टर्म नेगेटिव रहा होगा। तो यहाँ पे हम b को क्या ले लेंगे? नेगेटिव। ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू बी और इंटू में c की वैल्यू क्या है 4z प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 4z और a की वैल्यू क्या है 2x। क्योंकि हमारा 2ca भी निगेटिव है तो x तो निगेटिव है नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी निगेटिव आ जाता। फिर तो इसका मतलब है ये y टर्म वाला निगेटिव ना होके ये जो c टर्म है हमारा, ये दोनों क्या है? निगेटिव है। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये किसका फॉर्मूला है? 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, निगेटिव साइन हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है? पहले आप पूरा लिख लीजिए प्लस की फॉर्म में, फिर जो टर्म निगेटिव होगा वो खुद ही देख के समझ में आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है, ये क्या लिखा हुआ है 5x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। यहाँ पे अभी क्लियर हो जाएगा। प्लस क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी और इंटू में ए। ठीक है, अब देखो हमारा ये टर्म नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसमें एक्स वाई आ रहा है और इसमें एक्स जेड आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है? एक्स। तो मीन्स जो एक्स वाला टर्म है वो हमारा क्या होगा? निगेटिव। ये निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी देखो ये निगेटिव था और ये निगेटिव था, यहाँ पे वाई जेड आ रहा है, यहाँ पे जेड एक्स आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है? जेड, इसलिए जेड वाले को हमने निगेटिव ले लिया। ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे 15 के सेकेंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है 15 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड यहाँ पे आ गया हमारा, तो पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। प्लस 16 प्लस 2xy प्लस 8x प्लस 8y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी और इंटू में ए। ठीक है, अब यहाँ पे वाई इधर कर लेंगे और एक्स इधर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ए बी सी के स्क्वायर में पहले ए बी सी में 2xy ये आया, 8y हमारा फिर आ रहा है, फिर 8x आ रहा है, तो इसको रीअरेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर
इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर लगने का क्या मतलब है कि दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म लिखा हुआ है, इस तरह से ये भी इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, यहाँ पे स्क्वायर ना होकर के क्यूब के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2x का होल क्यूब प्लस ये 3y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 4, 4 3 12 और 12 3 36। ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास फॉर्मूला है 2x प्लस 3y का होल क्यूब। ठीक है, क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक तो ऐसे होता है, अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर। तो ये यहाँ पे ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में ना देख करके इस फॉर्म में दिया हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही माइनस वाले का भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। क्यों, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब लेकिन इस फॉर्म में तो ये है नहीं, यहाँ पे 3ab के फॉर्म में होता, तो ये कैसे लिखा हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया तो माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखा हुआ था, तो इस फॉर्म से हमने ये यहाँ से हम यहाँ तक गए हैं फॉर्मूले के फॉर्म तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है ये क्या है, 3 का होल क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 है, 3a और ये बी स्क्वायर, 5a का होल स्क्वायर, ये लिख देते हैं 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। यहाँ पे भी कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हुई है, ये वाली सेम। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में भी क्या लिखा हुआ है, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये किसका क्यूब है, 3x का होल क्यूब प्लस ये किसका क्यूब है, 4 का, और ये y, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू में b प्लस 3a और b स्क्वायर। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये टर्म इधर हो और ये टर्म इधर हो, तो इसमें कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, जो भी फॉर्मूला में आता है उस हिसाब से लिखो, उसके बाद रीअरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1/4y का होल क्यूब। ये हो गया हमारे 17 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है 1/64x क्यूब माइनस 8y क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/4x का होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a और बी स्क्वायर। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। ये हो गया 17 के दोनों पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में क्या लिखा हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, इसी फॉर्म में। तो ये किसका क्यूब है, 4m का होल क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब है, 7n का होल क्यूब। नहीं मालूम है तो क्या करना है, हमें फैक्टर फाइंड कर लेने। कैसे करेंगे, 64 लिखा हमने, इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 32, फिर 2 से डिवाइड किया 16, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 1। अब क्योंकि हमें क्यूब लेना है तो 3 3 के पेयर बनाएंगे, तो ये 3 3 का पेयर बन गया, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। इस तरह से फाइंड भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 4m माइनस 7n का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a माइनस बी यानी 4m माइनस 7n, a स्क्वायर 4m का होल स्क्वायर प्लस ab 4m इंटू 7n प्लस b स्क्वायर 7n का होल स्क्वायर। ये इसको सॉल्व कर लेंगे, 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 28mn प्लस 49n स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 18 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आते हैं, ये भी क्या लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी तो क्यूब है नहीं, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी यानी 1 प्लस 4x ए स्क्वायर माइनस ए बी 1 इंटू 4x प्लस बी स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 4x 1 माइनस 4x प्लस 16x स्क्वायर। ये हो गया हमारे 18 के दोनों पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है,
अब देखो यहाँ पे ये 250 किसी का क्यूब नहीं है, ना ही 423 किसी का क्यूब है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो 250 और 423 में क्या कॉमन है, ये हमारा है 432। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों टर्म में 250 में और 432 में 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 125x क्यूब, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4 216y क्यूब। ठीक है, अब ये 2 बाहर लिखा रहेगा और ये किसका क्यूब हो गया, 5x का होल क्यूब माइनस 216 किसका क्यूब है, 6y का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 5x का होल स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 6y, और यहाँ पे ओपन कर देंगे तो 25x स्क्वायर प्लस 30xy प्लस का 36y स्क्वायर। ये हो गया 19 का फर्स्ट पार्ट। वैसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हमें दिख रहा है कि ये a की पावर 7 किसी का क्यूब नहीं हो सकता, और दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, a। जब a कॉमन लेंगे तो a की पावर 7 को जब a से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, एक टर्म कट जाएगा, a की पावर 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6। अब इसे हमें क्यूब के फॉर्म में लिखना है। जब भी a की पावर m की पावर n होता है तो ये पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में है, हमें सोचना है कि कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए। तो हमें पता है a की पावर 2 को अगर हम पावर 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6। वैसे b स्क्वायर की पावर 3 कर देंगे तो हो जाएगा b की पावर 6। तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 19 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या गिवन है, ये देखो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखा हुआ है और हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये किसका क्यूब है, 3x का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ये ए बी सी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ए बी 3x इंटू वाई माइनस बी सी वाई इंटू जेड माइनस सी ए जेड इंटू 3x। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये हो गया 20 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc। तो फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, तो हम इन्हें भी उसी फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा a का होल क्यूब प्लस, अब माइनस 8 किसका क्यूब होगा, 2 का, माइनस 2 का माइनस 2b क्यूब प्लस माइनस 4c क्यूब, है ना, क्योंकि माइनस को तीन टाइम मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स तो निगेटिव आएगा आंसर, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू में सी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो a प्लस बी प्लस सी यानी a, b की वैल्यू माइनस 2b, सी की वैल्यू माइनस 4c, ए स्क्वायर यानी a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर, सी स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16c स्क्वायर माइनस a की वैल्यू क्या है, a इंटू बी की वैल्यू क्या है, माइनस 2b माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 2b और इंटू सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 4c माइनस सी की वैल्यू क्या है, माइनस 4c और इंटू ए की वैल्यू क्या है, a। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, a माइनस 2b माइनस 4c, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 8bc माइनस माइनस प्लस 4ac। तो ये हो गया हमारे 20 के सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 21, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो किस फॉर्म में लिखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है, x/3 और b की वैल्यू क्या है, y/5। a की वैल्यू x/3, b की वैल्यू y/5। तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी क्या हो जाएगा, x/3 माइनस y/5 इन ब्रैकेट a स्क्वायर मीन्स x/3 प्लस y/5 का होल स्क्वायर माइनस प्लस ए बी यानी x/3 प्लस y/5 इंटू x/3 माइनस y/5 प्लस बी स्क्वायर यानी x/3 माइनस y/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x/3 माइनस y/5, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू x/3 इंटू y/5, तो हो जाएगा 2xy अपॉन में 15। ठीक है,
ये क्या लिखा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स अपॉन 3 का होल स्क्वायर और माइनस में वाई अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो एक्स अपॉन 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab में क्या आ जाएगा, माइनस का 2xy अपॉन में 15। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 2xy से माइनस 2xy कैंसिल हो जाएगा और बाकी सबको ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 5, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 9। जब तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 और प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में 25। ठीक है, और यहाँ से 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 5 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 25। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या कह रहा है, फाइंड विदाउट फाइंडिंग क्यूब फैक्टराइज द फॉलोइंग। बिना हमें इसका क्यूब फाइंड करें, बिना क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया हमें इसका क्यूब फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यहाँ पे हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 तो नहीं हो रहा है। ये जो आइडेंटिटी है हमारी, यहाँ लिखेंगे ए की प्लस बी प्लस सी इक्वल, चेक करेंगे तो एक्स माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस एक्स। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2y से माइनस 2y प्लस 3z से माइनस 3z, तो 0 हो गया। तो जब ऐसा केस होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल होता है 3abc। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3x माइनस 2y, बी की वैल्यू 2y माइनस 3z और सी की वैल्यू हो जाएगी 3z माइनस एक्स। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 प्रूव दैट। अगर बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल 3, तो इसे कैसे करेंगे, हमारे पास जो गिवन है ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल 3, ये हमें प्रूफ करना है। तो एल एच एस को लेकर के हम इसे प्रूफ करेंगे। टेकिंग एल एच एस क्या है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, हमें इसे इक्वल में 3 प्रूफ करना है। इसको सॉल्व करके 3 आंसर आ जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। अभी हम इसे ना ऐड कर सकते हैं ना सॉल्व कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए से, इस टर्म में ए से, सेकेंड टर्म में बी से और थर्ड टर्म में सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ए क्यूब अपॉन में ए बी सी प्लस ये बी क्यूब अपॉन में ए बी सी और प्लस का ये सी क्यूब अपॉन में ए बी सी। अब जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, और कंडीशन यहाँ पे क्या की है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल होता है 3abc। ठीक है, तो इस पूरे की जगह पे क्या फिल हो जाएगा, 3abc। यहाँ पे हम 3abc पुट कर देंगे और अपॉन में abc से abc कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23। लास्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहले प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21। अब यहाँ पे x माइनस 4 बचा रह गया, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 और ये हो जाएगा x माइनस 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर को x से करेंगे तो एक्स क्यूब, 4x को 4x से करेंगे तो 4x स्क्वायर, इन दोनों को करेंगे माइनस 21x, माइनस 4 को इससे करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर, प्लस 4x को माइनस 4x से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 4 जो 16x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 4 हो जाएगा 84। अब जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर देंगे तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x क्यूब माइनस 21x और 16x हो जाएगा 37x और प्लस का 84। तो हमें क्या पूछा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है ही नहीं टर्म, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस का 0 डॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे देखो एक्स के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 37 और 37 की पहले का साइन भी इंक्लूड करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 37। ठीक है, ये हो गया हमारा इस पार्ट का आंसर। तो ये एक्सरसाइज 9.6 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.7। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। थैंक यू।